नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्स है कि हमने ये हिंदी की यूजीसी नेट की बुक है वो लॉन्च की है पेपर वन की। इस बुक को हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इसको स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, तो दैट वे दिस कैन बी टेकन एज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल सोर्स। तो इस बुक को आपने स्पेशली देख के चलना है। इसमें ये इशू नहीं है कि हमने जो हिंदी भाषी व्यक्ति हैं वही सिर्फ इस बुक को देख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं या जो पीएचडी करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बुक है ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स हैं तो जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उनका जो हिंदी में जो रूपांतरण है वो गिवन है। तो ये जो बुक है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इसको हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली गिवन इन इट। तो हमने जो बुक है ये कवर, यू कैन हैव ए लुक एट द कवर ऑफ द बुक। इसमें जो यूजीसी नेट पेपर वन है 2021-22 का, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि इसमें जितने भी एक्सप्लेनेशन है, तो एक्सप्लेनेशन का हमने स्पेशल ध्यान में रखा है कि इसमें आपको कोई फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाने वाला हो तो उसकी भी इंडिकेशन हमने यहाँ पे दी हुई है। तो दैट वे इट कैन बी टेकन एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि एग्जाम का जो एग्जैक्ट पैटर्न क्या है और फ्यूचर में किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं आपसे। देन वी कम टू द फर्स्ट चैप्टर कि जो फर्स्ट यूनिट है वो लिंक्ड है विद द टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड को हम कहते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता। तो इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि जो एक तो डेफिनेशन है, एजुकेशन पार्ट है। देन वी डिस्कस कि इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो लिखित हैं अवधारणाएं होती हैं उसकी भी हमने यहाँ पे डिस्कशन की हुई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि पहले हमने उसको देखा ध्यान से कि किस टाइप के जो मतलब दिस कैन बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ द बैकग्राउंड। सेकंड हमने देखा है कि शिक्षा के रूप कितने हैं, फॉर्म्स ऑफ द एजुकेशन है, उसके कौन से जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, फैक्टर्स कौन से होते हैं। फिर कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं, तो कंसेप्ट को हमने डिस्कस किया है। तो ये क्या है कि दिस कैन बी टेकन एज अ डिफरेंट डेफिनेशन। अब ये जो डेफिनेशन है ये किसने दिया है उसका भी हमने काफ़ी ध्यान रखा है। देन वी शिफ्ट टू कि इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, मेथड कौन से होते हैं, और इसमें डिफरेंस क्या होता है सिलेबस एंड जो अपना करिकुलम है, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की बीच मुख्य अंतर। तो ये एस्पेक्ट है हमने बहुत ही यहाँ पे लैंग्वेज का ध्यान रखा है कि इसको बहुत ही ब्रीफली है वो डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो सारे डिस्कस हो जाते हैं। देन वी कम टू द लर्निंग पार्ट। तो लर्निंग में भी जितने उसके टाइप्स होते हैं ये डिस्कस हमने किए हुए हैं। तो ये इन्वायरमेंट किस टाइप का होता है ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसमें जो बुक है इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। कि जो एग्जाम का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कुछ वेरिएशन हमें लेनी पड़ती है, वो एक अलग इशू है, बट वी हैव टेकन केयर कि इसमें जो सिलेबस है वो तो डेफिनेटली वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग। जैसे यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्प्लेसमेंट डेवलपमेंट है तो उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं, देन मूक्स आ गया, तो वही लाइक वी हैव डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। इसमें जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपको 381 जो टोटल क्वेश्चंस आर दे हैव बीन गिवन। द सेम थिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ इन द रिसर्च एप्टीट्यूड आल्सो। रिसर्च में भी वी स्टार्टेड विद द डेफिनेशंस हैं, इसकी कौन सी डेफिनेशन होती हैं, इसकी हमने यहाँ पे एक्सपेंशन की हुई है। देन जो हमारे जो 6 थिंकिंग हेड्स है उसमें भी डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आया था। पॉजिटिविज्म क्या होता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है, उसकी हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कशन है, दैट हैज बीन गिवन। तो उसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है, इसकी क्या सीमाएं हैं कि लिमिटेशंस क्या होती हैं। इसमें हमने जो क्वेश्चंस हैं इवन दे हैव बीन गिवन कि टिल डेट है कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे इनको हमने लिखित रूप में लिया हुआ है कि स्टॉप आवर क्वेश्चंस। तो ये आपको अलग अलग जगह पे दिए हुए हैं और इनकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, तो ये कंसेप्ट भी हमने काफी डिटेल में मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो जनरलाइजेशन का जो कंसेप्ट है उसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देन वी कम टू द स्टॉप आवर क्वेश्चन। स्टॉप आवर क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट में भी गिवन है। देन इसका वर्गीकरण आ गया कि अनुसंधान है उसका जो वर्गीकरण है वो हमने कैसे करना है। तो वर्गीकरण में वी हैव टेकन द ओनली कि जो उसके जो स्टेप्स होते हैं ना, मेन स्टेप्स हैं, इवन दे हैव बीन पिक्ड अप। इसमें क्वेश्चंस हैं दे हैव बीन गिवन, जून 2020 का क्वेश्चन है। तो ये जो बुक है ये लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही है, इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए कि हमने यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट डाला हुआ है। इसमें जितने भी कंसेप्ट्स हैं दे हैव बीन गिवन एज पर द सिलेबस एंड द इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज। कि यहाँ पे लैंग्वेज का हमने स्पेशल ध्यान रखा है कि बहुत ही सिंपल है। जैसे टाइप्स ऑफ वेरिएबल आ गया, हाइपोथेसिस है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं।
इसके फिर क्वेश्चन जो है स्टॉप आउट क्वेश्चन गिवन, इसके क्या बेनिफिट हैं, लाइक कि वी हैव गिवन कि जो रैंडम सैम्पलिंग होती है उसको हमने ट्राई किया है टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो। देन उसमें लाइक कि जो एरर होते हैं इवन दे हैव बीन गिवन, उसकी जो ब्रीफ्स हैं, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, स्टॉप ओवर क्वेश्चंस आ गए, इसको हमने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम आल्सो कि सेम इंफॉर्मेशन है टाइप 1 टाइप 2, उसको हमने, क्योंकि इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसका हमने स्टॉप ओवर क्वेश्चन भी दिया हुआ है जो 2020 में आया हुआ है। तो लाइकवाइज वी हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो यहाँ पे हमें अगर पीएचडी का एग्जाम देना है, एंट्रेंस का एग्जाम देना है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे बहुत ही काम आती है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 287 है। देन वी कम टू द कॉम्प्रीहेंशन कि जो कॉम्प्रीहेंशन के जो टॉपिक्स हैं वो किस टाइप से गिवन होते हैं, तो ये आपको दिए हुए हैं। तो इसका आपने स्पेशल ध्यान में रखना है कि कॉम्प्रीहेंशन है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो कैसे पिक किए जाते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन हैज बीन गिवन टू यू। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको स्टार्ट करते हैं कि कॉम्प्रीहेंशन है वो ऐसी होती है। तो वी हैव ट्राई टू गो इनटू ईच एंड एवरी डिटेल। देन वी कम टू द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में वी हैव ट्राई टू गिव द डेफिनेशन एक्सेट्रा जो भी चाहिए। इसमें कौन से मेन एस्पेक्ट बनते हैं, रिटन कम्युनिकेशन क्या होती है, ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है, इसका जो प्रोसेस है इवन दैट हैज बीन गिवन टू यू। देन इसमें क्लासिफिकेशन आ गया, प्रोसेस है। देन इसमें जो सॉर्ट ऑफ जो बैरियर्स होते हैं इवन दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड। तो इसमें जो ग्रुप्स हैं वो भी गिवन है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मास कम्युनिकेशन क्या होती है, तो यहाँ पे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं दे हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो ये एस्पेक्ट हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं वो भी काफ़ी गिवन है। देन वी कम टू द 5th यूनिट जिसको हम कहते हैं कि इसमें हमने जो लेटेस्ट हैं क्वेश्चंस हैं जो कि लिंक्ड हैं विद द मैथमेटिक्स, दे हैव बीन गिवन टू यू। और जो क्वेश्चन है उसकी सीक्वेंसिंग है दैट इज अगेन से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका हमने स्पेशल यहाँ पे ध्यान रखा हुआ है। एक जो मेन एस्पेक्ट है कि हमने यहाँ पे क्लासेस है वो भी स्टार्ट की हुई हैं, ठीक है, कि यूट्यूब पे आप जाते हो केवीएस मदान ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इवन दे हैव बिकम से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि उसमें आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनका आपको काफी अच्छा आइडिया मिल जाता है। यहाँ पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इवन इनकी जो एक्सप्लेनेशन है दैट हैज बीन गिवन, मतलब हर चीज है यहाँ पे आपको मिलेगी, बहुत ही सिस्टमेटिक मिलेगी। देन वी कम टू द 6th यूनिट। इसमें भी वी कम टू द डिफरेंस फर्स्ट कि इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि दिस कैन बी टर्म्ड एज अ वाटरफॉल, इसको हमने एक्सप्लेन किया है कि दिस कैन बी टर्म्ड एज अ हिल क्लाइंबिंग। यहाँ पे जो इनका मेन डिफरेंस है दैट हैज बीन गिवन। आपको यहाँ पे उदाहरण है जिसको हम कहते हैं कि एग्जांपल्स दे हैव बीन गिवन एट ईच एंड एवरी प्लेस, ताकि इसमें आपको कोई डाउट है वो नहीं होना चाहिए। सिलोजिज्म क्या होता है। देन वी कम टू कि इसका जो प्रोसेस है उसको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे हर टॉपिक है, जैसे रिफ्लेक्सिवनेस है, प्रतिरूपता है, प्रतिबिंबता है, ये हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं। देन स्टॉप ओवर क्वेश्चंस एंड देन लॉजिक सिस्टम। वी कम टू द लॉजिक सिस्टम। इसमें हमने ट्राई किए हैं कि जितने भी टॉपिक्स हैं दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम्स, कि जो डायग्राम्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमने यहाँ पे गिवन मतलब दिए हुए हैं। ये डायग्राम्स आ गए। ये आपको इससे आपको काफी हेल्प मिलती है। देन यू कैन गो फॉर दिस डायग्राम आल्सो। तो ये आपको काफी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। ये मेन इसके क्वेश्चन हैं। देन वी कम टू द डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में भी ये है कि मेन एस्पेक्ट्स हैं। इसमें जो एग्जैक्टली क्वेश्चन है वो जो आपके एग्जाम में पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही गिवन है। उसमें ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन बहुत टफ है बहुत ईजी है, क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन है इटसेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव टॉपिक। कि जो कैट का एग्जाम है तो उसमें जो क्वेश्चन है वो काफी टफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे एज पर द एग्जाम पैटर्न है। देन आईसीटी में बेसिक कंसेप्ट्स हैं। देन वी कम टू कि कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, उसके मेन कंपोनेंट्स हैं, दे हैव बीन गिवन टू यू। यहाँ पे एक डायग्राम है जो मेमोरी है जिसको हम कहते हैं कि मेमोरी हायरार्की, उस पर जो क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। देन यहाँ पे हमने क्वेश्चन है ये भी गिवन है, इससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। देन इसमें हमने एक्सप्लेन किया है
कि जो लैंग्वेज होती है उसके लाइक वाइज कि जो उसको एक्सपेंशन पे आप लेके जाना चाहे तो कैसे लेके जाएंगे, उसकी जो हायरार्की है दैट हैज बीन गिवन टू यू। देन वी कम टू द इंटरनेट, टॉप ओवर क्वेश्चंस हैं। देन वी कम टू कि इसकी जो ग्लोसरी पार्ट है, एग्जाम में डेफिनेटली 2 ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो ग्लोसरी से लिंक्ड हैं, इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाता है कि मान लो हर चीज को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते वहां पे, लेकिन क्या होता है कि ये जो ग्लोसरी है, महत्वपूर्ण शब्दावली है आईसीटी की, इसमें हमने हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि इसमें कि आपका जो कोई भी पार्ट है क्वेश्चंस का वो छूटना नहीं चाहिए। देन जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो मेंशन्ड है, तो ये एस्पेक्ट है जैसे गवर्नमेंट है उसने कौन सी स्कीम्स है वो नई लॉन्च की हुई है, लेटेस्ट है, जैसे जीवन प्रमाण है, देन ई ग्राम स्वराज है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन है वो भी पूछे जा रहे हैं। देन वी कम टू कि व्हाट इज द इकोलॉजी, जिसको हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट से वो लिंक्ड है। तो हमने टॉपिक जो लिया हुआ है वो क्या है बेसिकली कि इन्वायरमेंट है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी जो डेफिनेशन है उससे पहले क्या पर्सपेक्टिव था, उससे लिंक भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं, वो भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो यू कैन गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग कि इसमें जो डेफिनेशन है वो किसने दी हुई है, देन डिफरेंट डेफिनेशन है, बट दे हैव बीन गिवन इन ब्रीफ। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने एक्सटेंसिवली इनको डिस्कस किया हुआ है, इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन है। देन कि हम आते हैं कि हमारे जो इसकी सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है कि इसकी एवोल्यूशन है वो कैसे हुई। देन इसमें क्वेश्चंस लिंक्ड हैं विद द कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो इसकी यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री है दैट हैज बीन गिवन। इस पर डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसके जो क्वेश्चन है ये गिवन भी है यहाँ पे। देन वी कम टू कि पोल्यूशन है वो कैसे होती है, नॉइस पोल्यूशन कौन सी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कौन सी है, इन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, इसके प्रकार कौन से हैं, टाइप्स कौन से होते हैं पोल्यूशन के, तो यहाँ पे मृदा पोल्यूशन आ गया। देन वी कम टू कि बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है। इवन दिस टॉपिक हैज बीन गिवन से ड्यू वेटेज कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है, जैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं उसमें कौन सी इसकी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो दे हैव बीन टेकन विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। एनर्जी से डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे गिवन है, कौन से इंस्टीट्यूशन है वो लिंक्ड हैं। COP26 है, इवन उसके क्वेश्चन है वो भी गिवन है। ये जो लेटेस्ट है कि नवंबर 2021 में ये हुआ था, तो उसके जो क्वेश्चन दे हैव बीन गिवन कि जो क्योटो प्रोटोकॉल आ गया, इसकी जो हायरार्की है वो कैसे बनती है, मतलब हाउ वी हैव शिफ्टेड टू द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो वी हैव टेकन केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इसके भी आपको एम्पल क्वेश्चन मिल जाते हैं कि 328 क्वेश्चन है। देन वी कम टू द हायर एजुकेशन सिस्टम, तो इसमें वी हैव स्टार्टेड विद द एंशिएंट सिस्टम। देन वी मूव टू कि जो इसमें जो डिफरेंट कमिटीज हैं वो उनकी स्टडी हुई, तो जो वो शिफ्ट है हाउ हैज दैट टेकन प्लेस, तो इसके लिए हमने जो डिफरेंट कमिटीज हैं उनकी रिकमेंडेशंस हैं, दे हैव बीन गिवन टू यू। इवन जो कि 1986 की पॉलिसी है वो है, ठीक है, 92 की पॉलिसी है। देन वी हैव शिफ्टेड टू कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस टाइप के बनते हैं क्वेश्चंस एंड ऑल सब कुछ, तो वो भी यहाँ पे गिवन है। यूजीसी का जो स्ट्रक्चर आ गया, तो इसमें जो डिफरेंट कमिटीज हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, इवन दे हैव बीन गिवन टू यू। ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है। देन हमने यहाँ पे शिफ्ट किया है कि एग्जाम का पैटर्न आपका चेंज हो गया, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उससे लिंक्ड आ गया। देन जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी वी हैव गॉन फॉर द एम्पल डिस्कशन ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो बुक है ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। इसमें यही नहीं है कि आपको सिर्फ जो एक लेटेस्ट एग्जाम है उसमें हेल्प मिलती है, तो यू कैन टेक केयर ऑफ सो मेनी सब्जेक्ट्स कि जैसे आपको इन्वायरमेंट है उससे लिंक्ड है, टॉपिक्स हैं वो आते ही आते हैं, तो इन्वायरमेंट के टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। इवन जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है दैट हैज बिकम से इंपॉर्टेंट, आईसीटी है वो इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन है ये जो है ये गिवन है, इससे आपको बाकी एग्जाम्स है उसमें भी हेल्प मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है कि इसमें सारे टॉपिक्स हैं वो गिवन है, इसमें जो क्वेश्चन है वो आपको गिवन है। तो वी हैव टेकन के ए व्यू पॉइंट कि आपका हमारी हिंदी एंड इंग्लिश बुक है उसमें कंप्लीट पैरिटी होनी चाहिए, तो वो हमने यहाँ पे एफर्ट किया हुआ है, तो इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एंड